गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। एंड आज हम लोग क्लास 12 की टॉपिक का केमिस्ट्री का चैप्टर 7 जो चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें अगला टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट ऑक्साइड्स। इसके बारे में स्टडी करेंगे ऑक्साइड्स के बारे में। तो हमको पता है जितने भी मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं, जितने भी क्या हैं मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। जितने भी धातु या अधातु हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट, ऑक्साइड निर्माण करते हैं। अब ऑक्साइड निर्माण करते हैं तो आज हम लोग इसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, इसको डिटेल करेंगे। तो बेसिक आप लोग याद रखेंगे, ऑक्साइड के प्रश्न पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ऑक्साइड का उपयोग अगले कुछ चैप्टर्स में बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना आवश्यक है। तो ऑक्साइड क्या होता है, जितने भी धातु या अधातु है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उन्हें हम ऑक्साइड कहते हैं। क्या? The compound which is prepared by the reaction of metals and non-metals with oxygen is called oxide। जब मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अगर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखें, इसका वर्गीकरण देखें, तो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। पहला किसके बेस पे, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा के हिसाब से, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा के हिसाब से, ऑक्सीजन की मात्रा के हिसाब से। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन जो देखेंगे वो देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर, रासायनिक केमिकल बिहेवियर के हिसाब से, रासायनिक व्यवहार के हिसाब से। स्टूडेंट, तो इसको टोटल कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला किसके बेस पे देखते हैं, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा किसके बेस पे देखते हैं, केमिकल बिहेवियर। अब इसके अनुसार इसके कितने भाग होते हैं, सबसे पहला नॉर्मल ऑक्साइड, सामान्य ऑक्साइड, दूसरा होता है स्टूडेंट बहु ऑक्साइड, पॉली ऑक्साइड, तीसरा होता है स्टूडेंट सब ऑक्साइड, और चौथा होता है स्टूडेंट मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड। अब इसी तरीके से अगर केमिकल बिहेवियर के हिसाब से देखें तो एक होगा सबसे पहला आपका एसिडिक, अम्लीय, दूसरा होगा बेसिक, क्षारीय, तीसरा होगा आपका उदासीन, न्यूट्रल, और चौथा होता है एम्फोटेरिक। क्या होता है, एम्फोटेरिक, उभयधर्मी या एम्फिकोटिक भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग ऑक्साइड को देखें तो ऑक्साइड को कितने भागों में बांटा गया है, टोटल दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं। एक होता है नॉर्मल ऑक्साइड और एक होता है आपका क्या, केमिकल के बेस पे, और एक होता है क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले नॉर्मल ऑक्साइड होता क्या है। नॉर्मल ऑक्साइड होता है जब किसी धातुओं की क्रिया, किसी मेटल की क्रिया या किसी नॉन मेटल की क्रिया ऑक्सीजन के साथ जनरल तरीके से की जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड। क्या? जब किसी तत्वों की क्रिया, जैसे कोई सा भी एक मेटल ले लिए, उस मेटल या किसी भी नॉन मेटल की क्रिया अगर हम लोग किसके साथ कर देते हैं, ऑक्सीजन के साथ, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर? एक ऐसा ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या रहेगी, कम या बराबर, वो सामान्य ऑक्साइड कहलाता है स्टूडेंट। अब इसके बाद पैरा जो बहु ऑक्साइड होता है, इसके मतलब क्या होगा, इसमें पैरा ऑक्साइड बनेगा। पॉली ऑक्साइड का मतलब होता है पैरा ऑक्साइड से, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा या तो बराबर या तो अधिक होगी, या तो बराबर होगी या तो क्या होगी स्टूडेंट, अधिक होगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरा ऑक्साइड या पॉली ऑक्साइड। क्लियर हो गया? पॉली ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पैरा ऑक्साइड, ये सब किसके उदाहरण हैं, पॉली ऑक्साइड के। सब ऑक्साइड क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से कम हो जाएगी, जिसमें नॉर्मल रहेगी नॉर्मल ऑक्साइड, जिसमें अधिक रहेगी पॉली ऑक्साइड, जिसमें नॉर्मल से कम रहेगी वो आपका सब ऑक्साइड कहलाएगा। एग्जांपल C3O2, C3O2 या N2O। नॉर्मल से क्या हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन की संख्या नॉर्मल है तब नॉर्मल ऑक्साइड, सामान्य ऑक्साइड, नॉर्मल से ज्यादा या बराबर है
तो आपका क्या कहलाएगा, पैरा ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। और अगर तुम्हारा क्या हो जाता है नॉर्मल से कम तो सब ऑक्साइड। अब दोनों का मिश्रण पॉली ऑक्साइड का और सब ऑक्साइड का मिश्रण को मिक्स्ड ऑक्साइड बोलेंगे। एग्जांपल 2PbO प्लस 2PbO2, 2PbO प्लस PbO2, ये तो ये आपका कौन सा ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड है। और ये तुम्हारा कौन सा ऑक्साइड है, पॉली ऑक्साइड है। दो ऑक्साइड को मिलाने से क्या बन रहा है तुम्हारा, क्या बन रहा है, मिक्स्ड ऑक्साइड। तो एक ऐसा ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है Pb3O4, क्या हो जाता है Pb3O4, सिंदूर। ये सिंदूर का फॉर्मूला है। तो ये दो चीजों से मिलकर बनता है। तो जो दो चीजों से मिलकर जो ऑक्साइड बनेगा उसको हम लोग मिश्रित ऑक्साइड या मिक्स्ड ऑक्साइड। ऑक्सीजन की संख्या सामान्य है तो नॉर्मल ऑक्साइड, ऑक्सीजन की संख्या सामान्य के बराबर या फिर ज्यादा है तो पैरा ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड या पॉली ऑक्साइड बोलेंगे। अगर सामान्य से कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सब ऑक्साइड बोलेंगे। और अगर इन तीनों का कोई सा भी दो का मिक्सचर है, तीनों का मिक्सचर होगा तो उसको मिक्स्ड ऑक्साइड बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब केमिकल बिहेवियर के हिसाब से अगर कोई सा ऑक्साइड अम्ल की तरह कार्य करता है तो अम्लीय ऑक्साइड, क्या जल में विलय करके ऑक्सी अम्ल बना लेता है। अगर कोई सा भी ऑक्साइड वाटर में रिएक्ट करके ऑक्सी एसिड बना लेता है तो इसको एसिडिक ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। मतलब जैसे H2O प्लस CO2 दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2CO3, तो ये एसिड बन गया। इसी तरीके से H2O प्लस SO3 क्या बनाएंगे, H2SO4, H2O प्लस NO2 तो ये क्या बना लेगा, HNO3, बैलेंस करने के लिए 2, बैलेंस करने के लिए 2। तो इस तरीके से अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देखते हैं और वो ऑक्साइड बना लेता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, ये ऐसा नहीं बनेगा, HNO2 प्लस HNO3, तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड। मतलब यदि कोई सा भी ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके ऑक्सो अम्ल बना लेता है तो उसको एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। इफ एनी ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ऑक्सो एसिड देन इट इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। अगर अम्ल के साथ क्रिया करके ये अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, ठीक, या अम्ल बना लेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सो एसिड। अब बेसिक ऑक्साइड किसको बोलेंगे, जब ये जल के साथ क्रिया करके क्या बना देगा, बेस। जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, अगर बेस, क्षार बना लेगा तो इसको क्या बोलेंगे, क्षारीय ऑक्साइड बोलेंगे। 2NaOH बन जाए। या CaO का रिएक्शन अगर H2O के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaOH2। तो कोई सा भी ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके यदि क्या बना देता है, क्षार बनाता है, बेस बनाता है तो इसको क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब ऐसे ऑक्साइड जो जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं, एक ऐसे ऑक्साइड जो जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड। एक ऐसा ऑक्साइड जो जल के साथ क्रिया नहीं करता है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड कहलाएगा। क्लियर। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होगा, ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फिर से, एक ऐसा ऑक्साइड जो जल के साथ क्रिया नहीं करेगा, न्यूट्रल, उदासीन। और एक ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति कार्य करेगा, एम्फोटेरिक या उभयधर्मी। क्या बोलेंगे इसको, उभयधर्मी बोलेंगे। क्लियर है यहाँ पर तक। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सल्फर। 16 रूम में ऑक्सीजन कंप्लीट हुआ, अब हम लोग देखेंगे सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट, 16। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16। परमाणु भार कितना होता है, 32। फिर से एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। और एटॉमिक मास, परमाणु भार कितना होता है स्टूडेंट, 32। इसका जो सिंबल होता है स्टूडेंट, वो सिंबल होता है S8। क्या होता है, S8। मतलब ये क्या है, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है मतलब 8 परमाणुओं से मिलकर बनने वाला अणु है। कितना, 8 परमाणुओं से मिलकर बनने वाला अणु है, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब इसके बारे में स्टडी करना है तो इसके हम लोग जनरली इसका एलोट्रॉप्स होता है। क्या होता है, एलोट्रॉप्स होता है। इस एलोट्रॉप्स को मैं आप लोगों को अपर रूप को लास्ट में समझाऊंगा। इस पार्ट के सबसे लास्ट में हम लोग
सल्फर के एलोट्रॉप्स को स्टडी करेंगे, जैसे फास्फोरस का हमने पढ़ा था उसी तरीके से सल्फर के भी एलोट्रॉप्स होते हैं, सल्फर के भी अपर रूप होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सल्फर का सिंबल क्या होता है, एस होता है, लेकिन इसको डिनोट किससे करते हैं, एस से करते हैं, क्योंकि ये ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, अष्ट परमाणु अणु है। अब इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है, और परमाणु भार, एटॉमिक मास कितना होता है, 32 होता है। इसके टोटल 5 एलोट्रॉप्स होते हैं, इसके 5 क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। तो पांचों एलोट्रॉप्स को हम लोग लास्ट में स्टडी करेंगे। आज हम लोग देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ सल्फर के कंपाउंड्स। तो सल्फर के कंपाउंड्स के बारे में अगर हम लोग स्टडी करें तो सल्फर के कितने कंपाउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड होता है, दोनों पढ़ने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये आता है पेपर में, ठीक। इसमें टोटल 2 प्रोसेस है, लीड चैम्बर प्रोसेस और एक है कॉन्टैक्ट चैम्बर प्रोसेस। लीड चैम्बर बुक से हटाया जा चुका है, तो ये अपने को नहीं पढ़ना है, सिर्फ कॉन्टैक्ट चैम्बर पढ़ना है। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सी एसिड, क्या पढ़ना है, ऑक्सी एसिड। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑक्सी एसिड से। ऑक्सी एसिड में जैसे हमने फास्फोरस के लिए बनाया था स्टूडेंट, कितने कॉलम बनाए थे, 4 कॉलम्स बनाए थे। क्या क्या लिखा था हमने, सबसे पहले नेम के बाद क्या लिखा था हमने, फॉर्मूला, उसी में ही हमने लिख दिया था ऑक्सीडेशन नंबर, फिर हमने क्या लिखा था, बेसिसिटी, फिर हमने क्या लिखा था लास्ट में, स्ट्रक्चर। हिंदी में हमने लिखा था स्टूडेंट नाम, सूत्र, क्षारकता, और लास्ट में क्या लिखा था हमने, संरचना। ये हमने किया हुआ था, तो इसी को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए डाटा ऐसा है कि सबसे पहला आ जाता है सल्फ्यूरस एसिड। क्या आ जाता है, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, इसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है। ये डाइबेसिक होता है, क्या होता है, द्विक्षारकीय, क्या होता है, द्विक्षारकीय। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा, क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद सल्फ्यूरस के बाद आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरस अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, सबको फार्मूला पता है, H2SO4, इसका कितना हो जाएगा, +6। ये आपका हो जाएगा डाइबेसिक, ये भी रहेगा डाइबेसिक, द्विक्षारकीय। इसका स्ट्रक्चर भी सेम टू सेम बनाना है आपको, इस तरीके से। फिर आ जाएगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा आ जाएगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। थायोसल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होगा H2SO3 +2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, धन 2। इसके बाद ये कौन सा बेसिक हो जाएगा, ये भी डाइबेसिक रहेगा, डाइबेसिक द्विक्षारकीय रहेगा ये भी। इसका डायग्राम भी इसी तरीके से ही बनेगा, बस ऑक्सीजन की जगह आपको एक सल्फर लगा देना है, क्लियर है। ये 3 हो गया। फिर आ जाएगा डाइथायोनस एसिड। ये तीनों अगर आपका क्लियर हो गया होगा तो मैं इरेज कर देता हूं। इरेज करने के बाद आप लोग इसको नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद तीसरा कंप्लीट हुआ। तीसरा के बाद 6 अपने को करने ही है, 3 आता है पेपर में लिखने के लिए। तो चौथा नंबर आ जाएगा डाइथायोनस एसिड, और उसका डाइथायोनिक एसिड, और तीसरा डाइसल्फ्यूरिक एसिड, बस यही 6 करना है स्टूडेंट। पहला डाइथायोनस अम्ल, डाइथायोनिक अम्ल और डाइसल्फ्यूरिक अम्ल,
इसका फॉर्मूला होता है H2H2O4 H2H2O6 H2H2O7। अब ये हो जाता है तुम्हारा +3 +4 +5 +6। ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपका डाइबेसिक, ये भी डाइबेसिक, सब द्विक्षारकी, ये भी डाइबेसिक, तीनों डाइबेसिक होगा। इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, OH सल्फर सल्फर OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसका जो डायग्राम बनेगा डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH 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 इस तरीके से। और इसका जो डायग्राम बनेगा स्टूडेंट वो ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O O S डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH। ये हो गया आपका डायग्राम। तो ये हो गया ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड हमने 6 पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर हमने देखा थायोसल्फ्यूरिक एसिड, फिर थायोनस डाइथायोनस एसिड, डाइथायोनिक एसिड और डाइसल्फ्यूरिक एसिड। डाइसल्फ्यूरिक एसिड मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में अलग से पूछता है। इसको ओलियम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ओलियम के नाम से भी जाना जाता है। 2 बार आया है, ओलियम किसे कहते हैं, तो डाइसल्फ्यूरिक एसिड को ओलियम कहते हैं। इसका फार्मूला H2H2O7 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है, ये द्विक्षारकी डाइबेसिक है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट। तो ये ऑक्सी एसिड हमने पढ़ा। अब ऑक्सी एसिड के बाद ये 6 ऑक्सी एसिड जो मैंने आज आपको करवाए हैं, इस 6 को आपको कॉपी में लिखना है जैसे सल्फर को राइट किए हुए हैं। उसके बाद अगला आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड। सेकंड जो कंपाउंड है, सेकंड कंपाउंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड होता है, व्हाट इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग अगर पढ़ें तो सल्फर डाइऑक्साइड को सबसे पहले बनाने का मेथड, जब प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं, प्रिपरेशन मेथड बनाने की विधि, तो विधि देख रहे हैं तो विधि में क्या लिखेंगे, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फर या आयरन पायराइड को जलाया जाता है तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन आयरन पायराइड और सल्फर इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन आयरन पायराइड और सल्फर इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन देन सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म। जब आयरन पायराइड और सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, किसकी, सल्फर की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। F8 + 8O2 तो HSO2 या FeS + O2 तो ये क्या बन जाएगा, FeO + SO2। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 ले लेते हैं, 2 FeO कर दिए, ये 2SO2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो 3 दूनी 6। क्लियर हो क्या। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा जब सल्फर या आयरन पायराइड की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। व्हेन सल्फर और आयरन पायराइड इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन देन सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड। ये सामान्य विधि हो गया स्टूडेंट। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, ये थ्योरी लिख लेंगे आप लोग। जब सल्फर या आयरन पायराइड की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। When sulfur and iron pyrite is treated with oxygen, then sulfur dioxide is prepared. क्या बन जाएगा स्टूडेंट, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड के बाद सल्फर डाइऑक्साइड बना लिए, अब इसकी देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण देखते हैं स्टूडेंट। तो इसकी पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ये रंगहीन किंतु तीक्ष्ण रंग वाला गैस होता है। ये कलरलेस होता है स्टूडेंट, रंगहीन होता है, लेकिन इसका जो स्मेल होता है वो प्लीजेंट स्मेल होता है। क्या होता है, तीक्ष्ण रंग होता है। मतलब इसको अगर कोई सूंघ लेगा तो उसका दम घुटने लगेगा, उसका क्या हो जाएगा, दम घुटने लगेगा। मीन्स इससे डेथ भी हो सकता है इसको ज्यादा सूंघने से। दूसरा, यह वायु से भारी होती है, इट इज हैवियर देन एयर, यह वायु से
भारी होती है। इट इज soluble in water, it is extremely soluble in water, ये जल में बहुत ज्यादा विलेय है, अत्यधिक विलेय है। क्लियर? इसका अब हम लोग देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। एक और देख लेते हैं, ये रंगहीन होता है, तीक्ष्ण गंध वाला होता है, ये जल में अत्यधिक विलेय है, ये वायु से भारी होता है, ठीक, और ये तो ना तो जलता है और ना ही जलने में सहायक होता है। इट डज नॉट बर्न एंड नॉट हेल्प इन बर्निंग, ये तो ना खुद स्वयं जलता है और न जलने में सहायक होता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है एसिडिक प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी देखते हैं? एसिडिक प्रॉपर्टी, अम्लीय गुण। अम्लीय गुण मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बना देता है। सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बना देता है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड, दैट्स व्हाई सो एसिडिक प्रॉपर्टी। अब चूंकि हम लोग अभी पढ़ के आ चुके हैं, एक ऐसा ऑक्साइड जो जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाता है वो अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है। इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके अगर क्या बना रहा है, सल्फ्यूरस एसिड बना रहा है, तो ये तुम्हारा क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। हिंदी में क्या लिखेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, अतः सल्फर डाइऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड, that's why it is acidic in nature। यह प्रवृत्ति में क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन, फॉस्जीन, फॉस्जीन का बनना, फॉस्जीन का बनना। तो सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्ट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सल्फोनिल क्लोराइड बना देता है, इसको फॉस्जीन भी बोलते हैं, सल्फोनिल क्लोराइड। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्ट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, फॉस्जीन बना लेता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से सीधे क्रिया करके फॉस्जीन निर्माण करता है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टेड विद क्लोरीन डायरेक्टली टू फॉर्म फॉस्जीन, क्या बना लेगा, फॉस्जीन बना लेगा स्टूडेंट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण, तो 2SO2 plus O2 इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड 2SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। Sulfur dioxide treated with oxygen in the presence of vanadium pentoxide to form sulfur trioxide। Sulfur dioxide ऑक्सीजन के साथ वेनेडियम पेंटोऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड निर्माण करता है। क्लियर स्टूडेंट? जो होगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसका यूजेस आप लोग बुक से करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। थैंक यू।